नमस्कार, मैं ट्विंकल। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य मेला सेवा यात्रा नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन सेवा यात्रा अवध प्रांत की ओर से नेपाल सीमा से सटे 75 गांवों में 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 9 से 11 फरवरी तक लगेगा। ये जानकारी संयोजक एवं आदर्श नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने दी। उन्होंने बताया कि नेपाल सीमा से सटे 75 गांवों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें 9 फरवरी को गैसड़ी क्षेत्र के नेवलगढ़, बघेलखंड, भोजपुरी, थारू, चमार बोझिया, कन्हैडीह, मोहकमपुर, बेथानिया, बालापुर, दुल्हिनडीह, विजयनगर, दुर्गापुर, तुलसीपुर क्षेत्र के ननमहरा, नेकिनिया, महादेव, जमुनी, बेली खुर्द, गढ़वावाल, फरेंदा, कौशमहर, दुबौलिया, पिपरा, जीतपुर आदि गांवों के लोग शिविर का लाभ ले सकते हैं। इसी तरह 10 फरवरी को पचपेड़वा के बलदरिया, बेदमऊ, ठड़वलिया, बड़का, कोहरगड्डी, विष्णुपुर, विश्राम, चंदनपुर सहित दर्जन भर गांव के लोग लाभ उठा सकेंगे। 11 फरवरी को श्री देवी पाटन मंदिर प्रांगण में सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन होगा। प्रत्येक गांव में 5 चिकित्सकों की टीम मौजूद रहेगी। उक्त अवसर पर विभाग संघ चालक सौम्य अग्रवाल, सह संयोजक रामकृपाल शुक्ल, जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह वैस उपस्थित रहे। बलरामपुर से इंडिया राइज के लिए राजीव मिश्रा की रिपोर्ट। में आ जाएगी। गांव-गांव में वो 45 गांव में पहले दिन पूरा कैंप करेंगे, दूसरे दिन 30 गांव में करेंगे, 45 गांव में, 10 फरवरी को 30 गांव में, ऐसे 75 गांव में पूरे कैंप है। और ये हरैया सतघरवा जो खंड है, इस खंड में 12 कैंप है। 9 तारीख को 10 कैंप है, 9 तारीख 10 तारीख को 2 कैंप है, ऐसे 12 कैंप हरैया सतघरवा है। वो हरैया सतघरवा एक ही उसी नाम से शिवपुरा जिसको हम लोग खंड में बांटे रहते हैं, लेकिन वो हरैया सतघरवा ब्लॉक है। फिर तुलसीपुर ब्लॉक है, इसमें 9 तारीख को 11 कैंप होंगे, 10 तारीख को 1 कैंप होगा, ऐसे 12 कैंप तुलसीपुर में है। गैसड़ी में 14 कैंप है, 9 तारीख को 10 कैंप है और 10 तारीख को 4 कैंप है, ऐसे 14 कैंप गैसड़ी में है। और पचपेड़वा में सबसे अधिक कैंप है, वो बहुत लंबा एरिया पड़ता है, थारू जनजातीय क्षेत्र पूरा रहता है। 9 तारीख को वहाँ 14 कैंप है और 10 राम मनोहर लोहिया है, पीजीआई है, एम्स हैं, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, उन सभी संस्थानों की सहभागिता है। केजीएमयू विशेष रूप से जो है उसमें अग्रणी भूमिका निभाता है। तो ऐसे जो इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि एक तो जो बड़े वरिष्ठ डॉक्टर होते हैं और जो फाइनली डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट हैं, वो दोनों लोग ऐसे जब क्षेत्रों में जाते हैं तो उनको अनुभव होता है कि हमारे पास कौन मरीज आने वाला है। तो उससे एक तो उनका अपनत्व बढ़ता है, क्या विशेष रूप से यहाँ पर रोग हैं, उन रोगों का वो एक रिसर्च और शोध पत्र भी तैयार करते हैं। और एक तो मौके पर उनका उपचार हो रहा है, दूसरे बहुत सारे डॉक्टरों के उनके परिवार में रुकते हैं, उन गांवों में रुकते हैं डॉक्टर जाकर। बहुत कम संसाधन वाले क्षेत्र में जाकर के घरों में जब रुकते हैं तो एक उनका पारिवारिक रिश्ता भी कायम होता है, जिसके कारण से डॉक्टरों का नंबर उस गांव तक पहुंच जाता है, गांव के लोगों की पहुंच उन डॉक्टरों तक डायरेक्टली भी हो जाती है। तो भविष्य में जब कभी किसी को लोहिया में जाना है, केजीएमयू में जाना है, एम्स में जाना है, उसमें पीजीआई में जाना है, तो डायरेक्ट किसी न किसी डॉक्टर का कांटेक्ट नंबर हो जाता है, तो वो गांव वालों को बड़ी सुविधा हो जाती है। इस प्रकार से ये जो श्री गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा है, इसका ये 4था संस्करण इस बार माने 8 तारीख को के बॉर्डर पे इसलिए इसको कराया जाता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि हर डॉक्टर वहाँ पहुँच के नहीं जान पाता है, पानी की है या और भी समस्याएं हैं। तो उन तक ये टीमें जब जाती हैं तो एक रिसर्च भी हो जाता है कि वहाँ पे किस दवाओं की ज़रूरत है। क्योंकि आप सोचिए कि जो डॉक्टर्स या जो आ रहे हैं सब वहाँ जाते हैं जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं होता। हम लोग उनको वहाँ रुकने, खाने को, कैंप लगाने की व्यवस्था पिछले 3 वर्षों में भी दिया गया है, 4था वर्ष ये है कैंप का। और वहाँ पे एकदम अति पिछड़ा है, मतलब आप अगर कुछ कैंपों जाएंगे तो वहाँ गाड़ी से भी नहीं पहुँच पाएंगे, ये स्थिति है।
तो हम लोगों को ये प्राथमिकता रहता है कि वहां तक पहुंचाया जाए जहां तक कोई भी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं पहुंच रही है। और दूसरा उनका लोहिया जी, जैसे बताया आपने गुरु जी ने, लोहिया है, KGMU है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ डॉक्टर जाते हैं, वो अपना नंबर देते हैं, तो उनसे कनेक्टिविटी भी हो जाती है कि अगर उनको भविष्य में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से जाके कनेक्ट भी हो सकते हैं। और इसका जो विशाल एक मेगा कैंप गोरक्षनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा, इस नाम से एक बहुत बड़ा एक अभियान है जो सीमावर्ती क्षेत्र है अपना, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ऐसे जो भारत नेपाल की सीमा से सटे हुए ज़िले हैं, इन ज़िलों में जो एकदम बॉर्डर लाइन के गांव हैं 10 किलोमीटर के अंदर, उनमें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए NMO, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से, उसकी प्रेरणा से सीमा जागरण मंच का शुभारंभ किया जाएगा और फिर 3 से 4 के बीच में समापन। तो उसमें भी आप सब उस कैंप में आइए और कवरेज करिए। और आप लोगों का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अपने परिवार का यही था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस क्षेत्रों तक जागरूक हो जाएं जो कैंप का लाभ उठा सके। तो उसकी पूरी सूची है, DP भैया ने बनाया है, किस किस गांव में लग रहा है उसकी मैं उपलब्ध करा देता हूं। और 9 तारीख को कहां लग रहा है, 10 तारीख को कहां लग रहा है और 11 को क्या है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उन जनमानस तक पहुंच जाए जो उसका लाभ उठा सके। विशेष बात ये है कि जो डॉक्टर आ रहे हैं वो गांव में प्रवास कर। श्रीमती गुलाबो देवी जी हैं जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, और मुख्य वक्ता अति विशिष्ट हमारे परिवहन मंत्री दयाशंकर जी हैं, और अध्यक्षता जो करेंगे महाराज श्री जयंत प्रताप सिंह जी करेंगे बलरामपुर। विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी जी जो हैं जो CMO बलरामपुर हैं, और विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर AP सिंह हैं, वरिष्ठ बलरामपुर के हैं, वरिष्ठ चिकित्सक। विशिष्ट अतिथि में प्रोफेसर मदन लाल भट्ट जी हैं जो अखिल भारतीय वैदिक प्रमुख NMO हैं, जो NMO के कार्यक्रम हैं ये पूरा वही देख रहे हैं। विशिष्ट अतिथि में श्रीमती रेशु भाटिया जी हैं जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, और पहले जो भाटिया जी थी अपनी मेयर, उनकी बहू हैं ये। और विशिष्ट अतिथि में श्री सुनील कालरा जी हैं। विशिष्ट अतिथि में हम भी हैं। विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर ON पांडे जी हैं गोंडा वाले। विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर रोहित अग्रवाल जी हैं, और विशिष्ट अतिथि में राजेश सिंह हैं, दयाल पैराडाइज जो होटल है उनके मालिक भी हैं। आगे ताजा खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।